वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, केंद्र ने दुगना कर दिया वेरिएबल महंगाई भत्ता, पीएफ ग्रेच्युटी भी बढ़ेगी। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के बीच सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल केंद्र सरकार ने वेरिएबल महंगाई भत्ते को बढ़ाकर दुगना कर दिया। अभी 105 रुपए से बढ़ाकर 210 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। श्रम व रोजगार मंत्रालय के इस कदम से अब 1.5 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड, पीएफ और ग्रेच्युटी बढ़ जाएगी। यही नहीं, केंद्रीय कर्मचारियों और वर्कर्स के न्यूनतम मेहनताने में भी बढ़ोतरी होगी। समर्थकों को यूपी में सीएम योगी की हार का डर, #वेक यूपी बीजेपी के साथ ट्विटर पर लिखा, नहीं चेते तो होगा नुकसान। यूपी सरकार में संभावित फेरबदल की खबरों के बीच सोशल मीडिया पर बीजेपी समर्थकों ने अब अपनी पार्टी को हिंदुत्व के एजेंडे पर वापस लौटने की नसीहत देना शुरू कर दिया। ट्विटर पर बीजेपी के तमाम समर्थक अब पार्टी नेतृत्व से ये अपील करते दिख रहे हैं कि बीजेपी को यूपी के लिए जाग जाना चाहिए। इस समर्थकों में कई ऐसे हैं जिनका कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी समय रहते अपनी रणनीति नहीं बदलती तो उसे यूपी के 2022 विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ सकता है। ट्विटर पर ऐसी ही मांगों के साथ #वेक यूपी बीजेपी हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। दिव्यांगों के लिए योगी सरकार ने दी बड़ी राहत। इस योजना के तहत शादी में देगी 35,000 रुपए। पूरे देश में कोरोना का कहर प्रचंड होता जा रहा है, जिसके चलते हर तरफ बस त्राही मची हुई है। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांगों के लिए एक बेहतरीन योजना लेकर आई। इस योजना के तहत दिव्यांग व्यक्ति की शादी होने पर उसे सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये प्रोत्साहन राशि महिला और पुरुष दोनों के लिए है। इसके लिए दिव्यांगों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अगर शादी करने वाले दोनों ही दिव्यांग हैं तो ये राशि 35,000 रुपए होगी। लाभार्थी को दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आधार कार्ड के साथ वेबसाइट UPSDC.gov दिखाना होगा। इनकी कॉपी ऑनलाइन जमा करनी होगी। दिव्यांग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसानों के देशव्यापी विरोध दिवस को मायावती का समर्थन, केंद्र सरकार पर किया हमला। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने केंद्र सरकार को नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों से वार्ता करने की नसीहत दी और उनकी समस्या का हल निकालने की अपील की है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को आज महज 6 महीने पूरे हो रहे हैं। आज किसानों को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया। बसपा प्रमुख ने समर्थन भी दिया है। अखिलेश ने फिर साधा भाजपा पर निशाना, बोले आपदा काल में चुनावी रणनीति बनाने में व्यस्त है सरकार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर हमला बोला। अखिलेश ने भाजपा पर आपदा काल में चुनावी रणनीति बनाने में व्यस्त रहने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र में निर्लज्जता का ऐसा भद्दा प्रदर्शन और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मंगलवार को अखिलेश ने कहा कि कोरोना और फंगस संक्रमण के दौर में भाजपा सरकार की प्रशासनिक अक्षमता और घोर लापरवाही के चलते न तो इलाज ठीक से हो पा रहा है और न ही सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। फिर भी पूरे दुस्साहस के साथ प्रधानमंत्री जी के साथ प्रदेश भाजपा नेतृत्व चुनाव की रणनीति बनाने में सिर खपा रहा है। नवजोत सिद्धू ने प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में अपने घर पर काला झंडा लगाया। कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू ने केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में मंगलवार को पटियाला में अपने घर पर काला झंडा लगाया। सिद्धू ने ट्वीट किया, विरोध में काला झंडा लगाया, हर पंजाबी को किसानों का समर्थन करना चाहिए। देशव्यापी प्रदर्शन से पहले राकेश टिकैत ने कहा, सरकार साफ करे कि बीमारी बड़ी है या कानून। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और नेता राकेश टिकैत ने कहा कि इस काला दिवस के दौरान ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि ज्यादा लोग नहीं आएंगे। कई लोगों के बॉर्डर के पास घर हैं, वो कहां आएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि आज लोग अपने गांव में अपने ट्रैक्टर्स पर, अपनी गाड़ियों पर, मोटरसाइकिल्स पर काला झंडा लगाएंगे। लोग अपने हाथों में काला झंडा लेकर विरोध दर्ज कराएंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग बॉर्डर पर होंगे, यहाँ पर काला झंडा लगाएंगे, यही काला दिवस है और हम विरोध करेंगे सरकार का। शिक्षकों के हित में योगी सरकार का अहम फैसला, पद खाली न होने पर भी होगी इनकी नियुक्ति। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों के हित में बेहद महत्वपूर्ण फैसला किया। अब उन मृतक आश्रितों को जो बीएड, डीएलएड और टीईटी डिग्री धारक हैं, उनको अध्यापक और जो टीईटी उत्तीर्ण नहीं है लेकिन तृतीय श्रेणी में नियुक्ति की अर्हता रखते हैं, उनको पद रिक्त न होने की स्थिति में भी अधिसंख्य पद पर तृतीय श्रेणी में नियुक्ति दी जाएगी। बेसिक शिक्षा मंत्री ने बेसिक शिक्षा विभाग में मृतक आश्रितों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। यूपी में बेड बढ़ाने के साथ मेडिकल स्टाफ के खाली पद भरे जा रहे।
देश के कई राज्यों ने अपेक्षित तीसरी लहर को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम करने शुरू कर दिए। जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 12 साल तक के बच्चों के पेरेंट्स को वैक्सीन लगाने में प्राथमिकता दी जा रही है ताकि बच्चों में संक्रमण न फैले। सभी जिला अस्पतालों में 100 बेड बढ़ाए जा रहे हैं। रिक्त पदों पर पिछले 20 दिनों में 2788 मेडिकल स्टाफ की भर्ती की जा रही है। इधर गुजरात में 18 से 45 साल आयु वर्ग के लोगों का महा टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। टीचर की आकस्मिक मौत के बाद टीईटी नहीं तो भी मृतक आश्रितों को मिलेगी क्लर्क की नौकरी। यूपी के सरकारी स्कूल्स में प्राइमरी टीचर की आकस्मिक मौत के बाद उसके आश्रित अनुकंपा के आधार पर क्लास 3 में भी नौकरी पा सकेंगे। पहले टीईटी नहीं किए गए मृतक आश्रितों को क्लास 4 में नौकरी मिलती थी। इसके चलते उच्च डिग्री धारकों को भी चपरासी की नौकरी के लिए मजबूर होना पड़ता था। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने सोमवार को बताया कि मौजूदा व्यवस्था में नौकरी के दौरान किसी शिक्षक की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को टीचर तभी बनाया जाता है जब वो इस पद के लिए जरूरी योग्यताएं रखने के साथ ही टीईटी पास हो। टीईटी न होने पर क्लास 4 की नौकरी ही मिलती है, जबकि अन्य विभागों में तृतीय श्रेणी के पद पर ही नियुक्ति की व्यवस्था है। शिक्षकों और राज्य कर्मचारियों के कोरोना टीकाकरण के लिए हर जिले में अलग से बनेंगे बूथ। कोरोना की तीसरी लहर को नियंत्रित करने में जुटी उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों और राज्य कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला किया। इसके तहत शिक्षकों और राज्य कर्मचारियों के टीकाकरण के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाई जाएगी। राज्य कर्मियों के लिए जिला मुख्यालय से लेकर विकासखंड स्तर तक अलग से बूथ की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश देते हुए कहा कि राज्य कर्मचारियों के टीकाकरण के लिए सभी जिलों में बूथ स्थापित किए जाएंगे। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। यूपी सरकार में ग्रुप सी पदों के लिए उत्तीर्ण होना जरूरी। यूपी एसएससी पेट 2021 उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में समूह ग ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए 2 लेवल भर्ती प्रक्रिया आयोजित किए जाने के राज्य सरकार द्वारा 20 नवंबर 2020 को आदेश दिए गए थे। राज्य सरकार के आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पहली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2021 के लिए अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी गई। साथ ही यूपी पीईटी 2021 नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही यूपी पीईटी 2021 आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बोले पहले टीका फिर परीक्षा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण स्थगित उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2021 के आयोजन को लेकर योगी सरकार अब तक कोई फैसला नहीं ले सकी। हालांकि इस बाबत यूपी डिप्टी सीएम एवं शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के बयान के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से सुझाव मिलते ही यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इस बीच एक बार फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने परीक्षाओं को लेकर बयान दिया है। पहली बार ईपीएफओ 2 किस्तों में देगा ब्याज, जाने आप पर क्या पड़ेगा असर। जब बात सामाजिक सुरक्षा की हो तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ का खाता हमारे देश में सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला साधन है। इसके सहारे करोड़ों नौकरी पेशा लोग अपने बेहतर भविष्य का सपने देखते हैं। इसमें पाई जोड़कर लाखों श्रमिक अपने बच्चों की उच्च शिक्षा सुनिश्चित करते हैं तो लाखों लोगों का अपना एक मकान बन पाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद ताउम्र पेंशन भी मिलती है। मौसम विभाग का यूपी के इन जिलों में तूफान यास से तबाही का अलर्ट। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि तूफान यास का असर 28 मई से पहले बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिखेगा। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यास की चपेट में यूपी के वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ सहित करीब 27 जिलों के आने का अनुमान है। यूपी के लगभग सभी डीएम को चेताया गया है कि सतर्क रहें और समय से पहले तूफान से बचने का उपाय कर लें। ब्लैक फंगस का होगा काम तमाम। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित की गई एम्फोटेरिसिन बी की 19,420 शीशियां। कोरोना के कहर के बाद देश में बढ़ रहे ब्लैक फंगस के मामलों को लेकर सरकार चिंतित है। इसके लिए इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा एम्फोटेरिसिन बी की कमी को ध्यान में रखते हुए 19,420 अतिरिक्त शीशियों को सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों को आवंटित किया गया। इसके अलावा 21 मई को भी एम्फोटेरिसिन बी की 23,680 शीशियों को देश भर में आवंटित किया गया था। कोरोना से शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों को जल्द मिलेगी नौकरी। यूपी में कोरोना वायरस का कहर जारी है। इस बीच मंगलवार को यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि कोरोना की वजह से शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिवार को मृतक आश्रित कोटे से जल्द नौकरी दी जाएगी। इस संबंध में शासनादेश भी जारी हो चुका है और प्रक्रिया भी चल रही है। यस बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना होगा और आसान। इस सर्विस के शुरू होने से जल्दी मिलेगा क्रेडिट कार्ड। प्राइवेट सेक्टर लेंडर यस बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना अब और आसान होगा। साथ ही इसमें पहले से काफी कम समय लगेगा। यस बैंक ने आज ट्रांस यूनियन सॉल्यूशन लागू करने की घोषणा की, जिसमें बैंक को अपने कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड जारी करने में बेहद कम समय लगेगा। यस बैंक ने कहा कि इस नई सर्विस को इस तरह डिजाइन किया जाएगा जिससे डिजिटल और स्ट्रीमलाइंड ऑन बोर्डिंग प्रोसेस आसान हो जाएगा।
इस नई सर्विस में क्रेडिट कार्ड लेने के लिए कस्टमर्स को कम डिटेल्स भरने होंगे और कोई फिजिकल पेपर वर्क नहीं होगा, जिससे क्रेडिट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया आसान और तेज हो जाएगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन देगी मोदी सरकार। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अगले चरण के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया। अगले महीने इस योजना को शुरू किए जाने की उम्मीद है। इस चरण में केंद्र सरकार का लक्ष्य कम आय वर्ग वाले परिवार को 1 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन देना है। इस मामले से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि योजना मौजूदा PMUY की तरह होगी और इस योजना के लाभार्थी भी मौजूदा श्रेणी के होंगे। बैंक अकाउंट को आधार से लिंक होना है जरूरी, तभी मिलेंगे PM किसान के 6,000 रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रखकर मोदी सरकार ने शुरू की थी। इस योजना के तहत 1 साल में 3 किस्तों में किसानों को सरकार 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता करती है। हर 4 महीने में किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। अब तक किसानों के अकाउंट में 8 किस्तों में पैसे भेजे जा चुके हैं। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके साथ ही एक शर्त ये भी है कि आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। अयोध्या राम मंदिर निर्माण ने पकड़ी तेजी, 12 घंटे चल रहा काम। राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के मंदिर निर्माण के लिए खोदी गई नींव के ग्राउंड इंप्रूवमेंट का कार्य अब गति पकड़ चुका है। कार्यदायी संस्था L&T ने इंजीनियर फील्ड मटेरियल की चौथी लेयर डालने का काम तेजी से पूरा कर 5वीं लेयर बिछाने का काम सोमवार को शुरू कर दिया। रविवार को अवकाश के कारण काम बंद था। कार्यदायी संस्था ने निर्धारित समय में काम पूरा करने के लिए राजस्थान के मेसर्स बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को अपना सहयोगी पार्टनर बनाया है। पेट्रोल डीजल की कीमत में आज फिर उछाल, जाने अपने शहर में प्रति लीटर का रेट। सरकारी तेल कंपनियों ने मंगलवार के पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए। घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल दोनों ही ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। डीजल की कीमत में 25 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ, जबकि पेट्रोल के दाम 23 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं। साल का पहला चंद्र ग्रहण कब कितने बजे होगा, जाने भारत में कहां दिखेगा, राशियों पर क्या पड़ेगा प्रभाव। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी बुध पूर्णिमा पर साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। 26 मई बुधवार को दोपहर 2:17 से ग्रहण आरंभ हो जाएगा, जो शाम 7:19 तक रहेगा। ज्योतिष आचार्यों की माने तो ये वृषभ राशि व अनुराधा नक्षत्र में लगने वाला है। साथ ही साथ बुध ग्रह का राशि परिवर्तन भी होने वाला है। ऐसे में सभी राशियों पर विभिन्न प्रभाव पड़ेगा। देश में इंटरनेट मीडिया कंपनीज के बंद होने की खबरों के बीच फेसबुक का बड़ा बयान, कहा मानेंगे नियम। देश में चल रही तमाम विदेशी इंटरनेट मीडिया कंपनीज के लिए तय नियमों का पालन करने की डेडलाइन पास आने के साथ ही इस मामले में फेसबुक का बड़ा बयान सामने आया। कंपनी ने कहा कि वो IT नियमों के प्रावधानों का पालन करेगी और कुछ मुद्दों पर बातचीत चल रही है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक फेसबुक के प्रवक्ता ने कहा कि हमारा लक्ष्य IT नियमों के प्रावधानों का पालन करना है और कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करना जारी रखना है जिसके लिए सरकार के साथ बातचीत करने की आवश्यकता है। अब पानी में मिलेगा कोरोना वायरस। उत्तर प्रदेश में पानी में कोरोना वायरस मिलने से हड़कंप मच गया। लखनऊ की PGI ने पानी के सैंपल की जांच की, जिसके बाद पानी में कोरोना की पुष्टि हुई। PGI माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर उज्ज्वला घोषाल ने बताया कि ICMR WHO द्वारा देश में सीवेज सैंपलिंग शुरू की गई। इसमें यूपी में भी सीवेज के नमूने लिए गए। SGPI लैब में आए सीवेज सैंपल के पानी में वायरस की पुष्टि हुई। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।